राजनीति में कही वो बात हमने नहीं, ईडीआर ये हमने नहीं कहा। देखिए तो वहाँ ये जैसे जीबी रोड में चलती है वैसे वो चला रहा था, लोग जा रहे थे वहाँ। कौन इंडिया से जाते बट उसको अभी छोड़ दे। तो पहले बड़ा आदमी को पकड़ो, मैं 3-4 नाम महिला के दे सकते हैं जो एमपी बने हैं, वो जाकर सोना पड़ा उनको, उनके साथ मोदी के साथ एक मिनिस्टर बने सोकर। अब ये बताइए, मैं तो कह नहीं रहा हूं, ये कुछ देश के सबसे बड़े दल के नेता हैं, उसको आप अभी तक या तो आप केस कीजिए। ये लगातार बोल रहे हैं मधुकर, जसवंत सिन्हा, मैं अपनी बेटियों को राजनीति के गंदगी कीचड़ से बचाना चाहता हूं, गंदे राजनीतिक नेताओं से बचाना चाहता हूं, पॉलिटिकल पार्टी से बचाना चाहता हूं। जो एक अखबार ने स्टिंग ऑपरेशन किया था और उसमें सारे नेताओं ने कहा कि हम कितने में बच्ची बिकती हैं। पूरे देश की महिलाओं को लेकर मैं बहुत गंभीर हूँ। नालंदा में मैं आधा दर्जन से ज्यादा, 2 दर्जन से ज्यादा महिलाओं की घटना में मैं आ गया। जिस समाज के साथ ये घटना घटित हुई है उसी समाज से मुख्यमंत्री भी। आश्चर्य, हम अपने परिवार को भी न्याय नहीं दिला पाए। फिर ऐसी राजनीति और ऐसी कुर्सी किस बात है। कल भी हमने कहा कि माँ का दूध हम पी के बड़ा हुए, माँ के कोख में रहे। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो कृष्ण आए, समाज नहीं है। और मैं आज भी कह रहा हूं, महिलाओं का मान सम्मान, उसकी सुरक्षा, उसकी इज्जत के मुद्दों पर मैं हमेशा चर्चा करता हूं। जो बात मैंने राजनीति में कही वो बात हमने नहीं, ईडीआर ये हमने नहीं कहा। देखिए तो वहाँ ये जैसे जीबी रोड में चलती है वैसे वो चला रहा था, लोग जा रहे थे वहाँ। कौन इंडिया से जाते बट उसको अभी छोड़ दे। तो पहले बड़ा आदमी को पकड़ो, मैं 3-4 नाम महिला के दे सकते हैं जो एमपी बने हैं, वो जाकर सोना पड़ा उनको, उनके साथ मोदी के साथ एक मिनिस्टर बने सोकर। अब ये बताइए, मैं तो कह नहीं रहा हूं, ये कुछ देश के सबसे बड़े दल के नेता हैं, उसको आप अभी तक या तो आप केस कीजिए। ये लगातार बोल रहे हैं मधुकर, जसवंत सिन्हा, मैं अपनी बेटियों को राजनीति के गंदगी कीचड़ से बचाना चाहता हूं, गंदे राजनीतिक नेताओं से बचाना चाहता हूं, पॉलिटिकल पार्टी से बचाना चाहता हूं। जो एक अखबार ने स्टिंग ऑपरेशन किया था और उसमें सारे नेताओं ने कहा कि हम कितने में बच्ची बिकती हैं। ठेस पहुंची हो तो मैं आपका खून हूं, उस ठेस के लिए मैं क्षमा मांगता हूं, बहनों से, बेटियों से, पॉलिटिशियन से नहीं। ये पॉलिटिशियन लोग जो पार्टी चलाते हैं और बड़े नेता हैं जिस पर आरोप है, जो बेटियों का डाक करते हैं, सीडी चढ़ाते हैं, बड़े बड़े मुख्यमंत्री और बड़े बड़े नेताओं की सीडी और
बिहार के दर्जनों एमपी का लाइव सीडी है सेक्सुअल हरासमेंट करते हुए। कई एमपी मर गए, एक्स एमपी हो गए, कई सीएम का वीडियो वायरल है। ऐसे गंदे लोगों के खिलाफ मेरी जंग है। मैं राजनीति में महिलाओं पर गिद्ध दृष्टि नहीं पड़ने दूंगा। और जो लोग मेरी ही हमने किसी की बेटी मां को गाली नहीं दिया। हमें तो समझ में नहीं आया, मेरी पत्नी मेरी बेटी के बारे में, जिसको मैं अपना बेटी मानता हूं, जिसके पिता हमारे साथ एमपी थे, हमें ज्ञान देने लगे आप भी मेरी बेटी, आप हमारी बेटी का नाम लेने लगे। अब एक लोगों के बारे में तो मैं कुछ कहूंगा नहीं, जो मेरी दुनिया को पता है मेरी पत्नी के बारे में। मैंने पॉलिटिकल गंध और पॉलिटिकल गंदगी को खत्म करने के लिए, अपनी महिलाओं की रक्षा के लिए मैं खड़ा हूं। जो लोग इतने दर्द हैं वो एक बार नालंदा क्यों नहीं आए, एक बार अपने इस पिता से क्यों नहीं पूछे कि इनके सामने इनकी बेटी के साथ क्या क्या हुआ। नेट की बच्ची के यहाँ क्यों नहीं गए, जहानाबाद क्यों नहीं गए, मैं जानना चाहता हूं। इंजीनियरिंग हॉस्टल के क्यों नहीं गए, एसिड छीट के जला दिया वहां क्यों नहीं गए, मुजफ्फरपुर में क्यों नहीं गए, दरभंगा क्यों नहीं गए। जो एक अखबार ने जो ऑपरेशन किया और जो दिखा रहा है कि क्या बोल रहे हैं, उसको क्यों नहीं तुमने नोटिस नहीं भेजा। नीट के बच्ची पर नोटिस नहीं। पप्पू यादव हर घर की बच्ची की बात कर रहा है, हम छोड़ देंगे क्या इसको। जो मेरी बेटी के साथ ऐसे किया है, जरूरत पड़ेगी तो मैं कोर्ट जाऊंगा। इस गरीब परिवार की पूरी परवरिश अभी हमारे तरफ से, हमारे लीडर दानवीर जी और पार्टी के तरफ से इनको 25,000 रुपया ये अपने लिए कुछ करें। अब मात्र पति पत्नी बच गया, उसकी पत्नी तो कह रही है झोरा पोछा खा करके हम करेंगे। और अभी तक प्रशासन वो खुलेआम घूम रहा है, यहाँ के मुखिया जी के घर में जाके सो रहे हैं। ये सही है क्या। और हम चाहेंगे कि इस गांव के समाज के लोग इसको मत बकसिए कोई, नहीं तो एक दिन आपकी बेटी निकलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे गंदे लड़के जो स्मैक और सारा सोल्यूशन और सूखा एडिक्ट है। और मैं हाथ जोड़ता हूं पॉलिटिशियन से तोड़ मरोड़ करके, और मैं आग्रह करूंगा सभी पार्टी के नेताओं से कि मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। जब महिला बिल की बात हो रही है तो देश में कम से कम महिलाओं पर नजर तो रखना बंद करो। नेता पोर देखना तो बंद करे। प्रज्वला, गोवा, महाराष्ट्र, अंकिता, मणिपुर, लखनऊ, रेट पूछा जा रहा है। इसीलिए मेरे बयान को आप गलत, हमको समझना चाहिए पप्पू यादव कह क्या रहे हैं। हमारे पहले 10-10 लोग यह बात बोल रहे हैं। अभी मैंने आपको सीडी दिखाया, क्या ये कर रहे हैं। कपिल मिश्रा सदन में ही बात कहे, उसके बाद पप्पू यादव को झूठ फूस का है। कश्मीर से कन्याकुमारी अकेला आदमी मणिपुर जाके लड़ रहे, इसीलिए बेटियों के सवाल पर लड़ रहे, इसीलिए इस बेटी को न्याय नहीं मिला तो मैं कोर्ट भी जाऊंगा। सदन खोलेगा तो जिस तरीके से मैं सबकी लड़ाई लड़ा हूं, इस बच्ची की लड़ाई लड़ूंगा। और मैं परिवार के साथ खड़ा हूं। मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, कम से कम समाज मान के ही इस बच्ची के साथ न्याय कर दीजिए।